हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे चैनल दिनेश एडिटिंग मिक्स मेटल में। तो सोलो लेवलिंग सीज़न 2 एपिसोड 8 का एपिसोड आ चुका है। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। और इस एपिसोड में हम जिन्वू वर्सेस बारान देखने वाले हैं। एपिसोड स्टार्ट होता हुआ हम देखते हैं कि जो लास्ट नाइट था वो जैसे ही जिन्वू से मारने वाला था वैसे ही वो अपने आप को सरेंडर कर देता है और वो पता चलता है कि वो एक लड़की है। तभी जिन्वू उसका मास्क हटा देता है तो सच में पता चलता है कि वो एक लड़की है। तभी जिन्वू कहता तुम लोगों ने मेरे ऊपर अटैक करा और तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें छोड़ दूँ, वैसे भी मैंने तुम्हारे सारे गार्ड्स को मार दिया है। तभी वो लड़की कहती कि कोई बात नहीं, ये गार्ड्स मेरी रक्षा के लिए ही थे, उनकी रक्षा करना ही, वो मेरी रक्षा करने करे यही उनका काम था। तभी जिन्वू इसके ऊपर विश्वास कर लेता और जाने लगता है। तभी ये लड़की पीछे से वार करती है लेकिन टस्क मले यानी कीबा उसे बचा लेता है, प्रोटेक्ट करता है। तब जिन्वू कहता है कि ये तुम क्या कर रही हो। तभी वो लड़की कहती है कि मैं आपकी सब बात को मानूंगी। तभी जिन्वू कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें जाने दूंगा लेकिन मुझे अगले फ्लोर पे जाने का परमिट चाहिए। लड़की कहती है कि ठीक है, वो परमिट मेरी फैमिली के पास है, वहाँ चलते हैं। सबको पता है गाइस कि जिन्वू को इन लोगों की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बात यहाँ पे ट्रस्ट की है, विश्वास की है, इसलिए वो इसकी मदद ले रहा है और इसको सारी चीज़ें पता है यहाँ के बारे में, इसलिए वो इस पर विश्वास कर रहा है। और जिन्वू से वो लड़की जिन्वू से कहती क्या तुम झूठ तो नहीं बोले। तभी जिन्वू कहता है मैं झूठ नहीं बोलूँगा, क्योंकि उसके ऑरा से ही पता चल गया था कि वो झूठ तो नहीं बोलेगा। और यहाँ से सीन कट होता है। फिर हमें आके दिखाया जाता है एक आइलैंड जिसमें बहुत सारा तोड़ फोड़ मचा हुआ है गाइस। और ये आइलैंड आपको पता ही चल गया होगा कौन सा आइलैंड है ये। और गाइस हम इस आइलैंड पे देखते हैं कई सारे आंट को जो जेजू आइलैंड के हैं और ये यहाँ के कई सारे लोगों को मार चुके हैं। इन एंड्स ने यहाँ पे कई सारे लोगों को ख़त्म कर दिया। यहाँ पे 300 से ज़्यादा लोगों को यहाँ पे इन्होंने मौत के घाट उतार दिया है। लेकिन कुछ ए रैंक हंटर्स आके इन एंड को मार तो देते हैं, लेकिन एक आंट एक ए रैंक हंटर के बराबर है, जो कि बहुत ख़तरनाक बात है। फिर से सीन कट होता हुआ हमें दिखाया जाता है कि इस लड़की का नाम एलिस है और ये रुद्र फैमिली से है, रुद्र फैमिली या कुछ ऐसी फैमिली से है ये गाइस। तभी जिन्वू एक सवाल पूछता है कि तुम ये बताओ कि तुम्हारे दिमाग में कोई आवाज़ आती है, कोई कमांड आती है कि तो इंसानों को मारना है। तभी वो लड़की कहती, एलिस कहती है कि नहीं, लेकिन कुछ तो है कि हमें इंसानों को मारना है। जब से हम यहाँ पर आए, इस जगह पर यहाँ पर आए। पूछता है कि तुम लोग इससे पहले कहाँ थे। तभी एलिस कहती है कि इससे पहले हम द डेमन रियल में थे। एलिस को इस चीज़ के बारे में पता नहीं होता है कि वो यहाँ पर कैसे आई। तभी जिन्वू कहता है कि तुम डेमन रियल में क्या कर रहे थे। तभी उसका सिस्टम हैंग हो जाता है एलिस का और वो बेहोश हो जाती। बेहोश होने से पहले उसका सिस्टम खुद ही ये बता देता है कि हम वॉर की प्रिपरेशन कर रहे थे। एक ऐसा एनिमी जिसको मारना आसान नहीं है, हम उसको मारने के लिए तैयार हो रहे हैं। लेकिन आगे कुछ भी बोलने से पहले यहाँ पे कमांड्स आ रहे थे, ग्लिच आ रहे थे, इसीलिए आगे कुछ भी बोले ही सारे कमांड्स को ब्लॉक कर दिया गया था। वो बेहोश हो जाती है, लेकिन जिन्वू वहाँ पे उसको पकड़ लेता है। और फिर से यहाँ पे सीन कट ऑफ होता है और हम जाते हैं हंटर एसोसिएशन में। उस चीज़ की बातचीत चल रही होती है कि आइलैंड में वे कैसे आंट आ चुके हैं। तभी हमें पता चलता है कि यहाँ पे आंट्स को मारने के लिए 108 हंटर गए हैं। यस गाइस, 108 हंटर, जिसमें से 4 ई रैंक हंटर, एक सी रैंक हंटर और एक बी रैंक हंटर, वो भी डाइड हो चुके हैं, ये मर चुके हैं गाइस। मिस्टर गो यहाँ पे कहते हैं कि एक सिंगल आंट ने यहाँ पे सबको ख़त्म कर दिया। तभी बाद में पता चलता है कि एक ए रैंक हंटर एक आंट के बराबर है। आगे पता चलता है कि इन लोगों की एबिलिटी अगर 120 किलोमीटर से ज़्यादा हुई तो ये लोग यहाँ पर भी उड़ के आ सकते हैं और यहाँ पे आते ही ये लोग तहलका मचा देंगे। और मिस्टर गो ये भी कहते हैं कि आसपास के देशों को, आसपास की कंट्रीज़ को चेतावनी दे दो कि वो संभल कर रहें। और एक ऑर्डर भी पास करते हैं। वो कहते हैं कि मैं 4th जेजो आइलैंड रेड मिशन के लिए, इसका मतलब गाइस नेक्स्ट एपिसोड से चालू होने वाला है जेजो आइलैंड आर्क, और अब मज़ा आने वाला है गाइस। इस ऑर्डर का मतलब है गाइस कि सारे लोग मिल के काम करने वाले हैं, जिसमें जिन्वू समा भी होने वाले हैं, मतलब जिन्वू होने वाला है। तभी हम आगे देखते हैं, सीन कट होता है कि जब एसल वापस उठती है तो वो टस्क की गोद में होती है और उससे वो उस फैमिली के पास ले जाती है, रेडर फैमिली के पास। एलिस का बाप जिन्वू को देख के डर जाता है, क्योंकि जिन्वू के पीछे जितने शोल्डर्स होते हैं वो उसको बहुत ही ज़्यादा डार्क लगते हैं, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक लगते हैं। जिन्वू को सिर्फ नेक्स्ट फ्लोर पे जाने का परमिट चाहिए और उससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। और वो कहता है कि मैं तुम्हारी बेटी को अपने साथ लेके जाऊँगा
और उसका बाप कहता है कि मैं कैसे मान लूँ तुम मेरी बेटी की रक्षा करोगे। तभी जिन्वू उसको प्रॉमिस करता है और उसका बाप मान जाता है। इसलिए गाइस क्योंकि वो चाहता था यहाँ पे सब लोगों को ख़त्म कर सकता था, क्योंकि जिन्वू ने यहाँ पे वल्किन और जितने भी लोग थे सबको ख़त्म ही कर दिया था। इसलिए उसे विश्वास हो गया कि ठीक है तुम रक्षा करोगे, और उसका बाप इसके साथ मतलब जिन्वू के साथ भेज देता है। फिर से सीन कट होता हुआ दिखाया जाता है कि कांट को जो मारा था सारे साइंटिस्ट उस पर रिसर्च कर रहे हैं। तभी बीच में यहाँ पे एक बंदे को दिखाया जाता है, और बंदा अभी आगे हमारी वीडियो में आएगा। और यहाँ पे फिर से सीन को कट कर देते हैं। गाइस बारी बारी सीन को कट किया जा रहा है क्योंकि लोगों को समझ आ सके। आंट फिर जिन्वू, फिर आंट फिर जिन्वू, ऐसे करके दिखाया जा रहा है। और दिखाया जाता है कि जिन्वू ने सारे के सारे फ्लोर्स को पार कर लिया। अब वो 90th फ्लोर में पहुँच चुका है, और वो एलिस को बोलता है कि तुम यहाँ से अब जा सकती हो। लेकिन ये एलिस अब यहाँ से जाना नहीं चाहती है, वो जिन्वू के साथ ऊपर तक जाना चाहती है। जिन्वू कहता है कि ठीक है तुम मेरे साथ ही चलो। और वो जैसे जैसे फ्लोर्स को पार करते जाता है, बीस्ट को देखता है, डीमंस को देखता है कि और भी ज़्यादा बदलते जा रहे हैं, क्रीचर जैसे हो चुके हैं, मतलब ख़तरनाक होते जा रहे हैं। और वो धीरे धीरे करते करते वो 100th फ्लोर पे भी पहुंच ही जाता है। यहाँ से फिर से सीन कट होता है और यहाँ पे देखते हैं हम चैन को और चोयन को, जो एक साथ बात कर रहे होते हैं। योजुन चैन को बोलता है कि हम दोनों को जेजो आइलैंड के मिशन के लिए रखा गया है, साथ में वाइट टाइगर गिल्स को भी रखा गया, और बाकी एस रैंक हंटर जितने भी हैं इस कंट्री में उन सबको रखा गया है। ये सुनकर चैन भी सोचती कि ठीक है, इसका मतलब जिन्वू भी आने ही वाला है। चैन मन खुश हैं, और चोयन बोलता है कि हम नेबरिंग कंट्री से भी मिलकर लड़ने वाले हैं, जापान के साथ मतलब। और यहाँ से फिर से सीन कट ऑफ होता है और हम देखते हैं कि जिन्वू यहाँ पे 100th फ्लोर पे पहुँच चुका है और यहाँ पे कोई दिख नहीं रहा होता। लेकिन अचानक से यहाँ पे आ जाता है बारान, वो भी अपने कोई ड्रैगन पर बैठ के। जैसे ही एंट्री लेता है बारान, जिन्वू देख के इसको हिल जाता है गाइस। जिन्वू कहता है कि क्या मैं इसको हरा पाऊँगा। सोच में पड़ जाता है जिन्वू, ये इतना ज़्यादा ताकतवर है। और एलिस तो कांपने ही लगती है। और बेरन जिस क्रीचर पर बैठा हुआ था जो ड्रैगन जैसा दिख रहा था, वो भी इसका नाम भी होता है एलिस द क्लेवन, ऐसे कुछ नाम होता है गाइस इसका। आगे बारान अपना एक गेट ओपन करता है जिसमें से सारे के सारे क्रीचर, बीस्ट, जितने भी क्रीचर होते हैं वो सारे निकलने लग जाते हैं। ये सब मिलकर जिन्वू के ऊपर अटैक करने ही वाले होते हैं। लेकिन तभी जिन्वू अपनी भी शैडो आर्मी को बुला लेता है, क्योंकि जिन्वू भी किसी से कम नहीं, उसने भी अपनी सारी की सारी आर्मी को बुला लिया था। यहाँ पे लड़ाई शुरू हो जाती है, ये जंग स्टार्ट हो जाती है गाइस फिर। लेकिन यहाँ पे जब भी बारान अपने मुंह से कोई ऐसे जैसे रासिंगान फेंक रहा हो, ऐसा अटैक कर रहा था बार बार, वो पूरी बिजली, पूरे बादल गजरा, मतलब कि गाइस दहाड़ रहा था पूरी तरीके से। फिर जिन्वू सोचता है यहाँ पे मेरी एमपी ख़त्म होने से पहले मुझे इसको कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। लेकिन तभी अब जिन्वू अपनी स्टिल्ट स्किल्स को एक्टिवेट करता है और वो अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन जिन्वू उस पर अटैक नहीं कर पाता है। और जिन्वू यहाँ पे शॉक हो जाता है कि ये बंदा मेरे को देख भी सकता है। डैश स्किल ओपन करने के बाद और स्टिल स्किल ओपन करने के बाद जिन्वू किसी को दिखाई नहीं देगा और वो सबसे तेज़ होगा। लेकिन फिर भी बारान उसे रोक लेता है और जिन्वू को उठा के पटक ही देता है। वो ज़मीन के अंदर घुस जाता है, और जैसे ही बारान उसके ऊपर लाइटनिंग अटैक करने वाला था, वैसे ही टस्क आके इसको बचा लेता है, उसे रिफ्लेक्ट कर देता है। बारान जिस क्रीचर के ऊपर बैठा हुआ था वो मर जाता है गाइस, क्योंकि उसका सर धड़ से अलग हो जाता है और वो और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है बारान तो। और गाइस यहाँ पे फिर से एक बार इस सीन को कट किया जाता है और हम देखते हैं जापान से एक बंदा आया है जो रोसोड गिल्ड का लीडर ग्रोतो यूजी नाम का कोई बंदा आया है। कोटोरो जी के गिल्ड में टोटल 11 एस रैंक हंटर है गाइस। ये दुनिया के दूसरे सबसे ताकतवर गिल्ड में से एक हैं और नंबर 1 पर चाइना है। चाइना के बारे में यहाँ पे कुछ नहीं दिया गया है अभी तक, एनीमे में मानवा में है, लेकिन एनीमे में अभी कुछ भी नहीं दिया गया है। रिजू यहाँ पे बताता है कि हमें पता चला है कि हमने जो पहले 3 मिशन करें जो कि फेल हो चुके हैं, उनमें हमें पता चला कि इन आंट की एबिलिटी ज़्यादा नहीं है। मतलब ये ताकतवर तो बहुत है, लेकिन ये जिंदा केवल 1 साल तक रह सकते हैं। अगर हमें इन्हें हराना है तो इनकी क्वीन को हमें मारना पड़ेगा। जी यहाँ पे अपना एक प्लान शेयर करता है जिसमें वो बताता है कि हमें हमारी गिल्ड के टोटल 11 एस रैंक हंटर है इंक्लूडिंग मी, लेकिन हम से 10 एस रैंक हंटर इन आंट्स को मारने में बिजी रहेंगे। तो इसी बीच में तुम 10 कोरियंस एस रैंक हंटर तुम्हें मारना पड़ेगा क्वीन को जाके। मतलब कि गाइस कोरियंस को सिर्फ क्वीन को मारना है और इन लोगों को आंट्स को मारना है।
मतलब क्वीन को मारना और आंट्स को, मतलब बात एक ही है, क्योंकि गाइस क्वीन को मार दिया तो समझ जाओ कि आंट्स अपने आप ही ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि पैदा होने ही बंद हो जाएंगे। तो मिस्टर गो भी सोचने लग जाते प्लान तो बहुत अच्छा है, क्योंकि और हमारे पास कोई चारा भी नहीं है, हमारे पास ज़्यादा ऐसे हंटर्स भी नहीं है, इसलिए हमें इसको ऑफ़र मानना ही पड़ेगा। वो इस चीज़ के लिए राज़ी हो जाते हैं और यहाँ पे फिर से सीन कट होता है, दिखाया जाता है बारान वर्सेस जिन्वो। और जिन्वो को वो ऐसे उठा लेता है जैसे कोई खिलौना होगा। इस बारान इसको इतना मारता है जिन्वो को जैसे ही ख़त्म करने वाला होता है बारान, वैसे ही जिन्वो अपने डैगर का इस्तेमाल करता है, जिससे वो बच तो जाता है लेकिन बहुत ही ज़्यादा घायल हो जाता है गाइस। जिन्वो एमपी एकदम से ज़ीरो हो चुकी है पूरी तरीके से। बारान जैसे ही उसके ऊपर लाइटनिंग का इस्तेमाल करने वाला था, सडनली बीच में उसकी सारी आर्मी उसको बचाने के लिए आ जाती है। मतलब कि गाइस टस्क हो, इग्रिस हो और भी जो लोग थे सारे मिलकर बारान के ऊपर अटैक करते हैं गाइस पूरी तरीके से। फिर हम आके देखते हैं जिन्वो अपनी पूरी ताकत से, मे बी पूरी ताकत हो सकती है गाइस अभी के टाइम के लिए, वो अटैक करता है बारान के ऊपर और बारान के दोनों हाथ तोड़ देता है, दोनों के दोनों हाथ काट ही देता है गाइस, शरीर से अलग कर देता है। और जिन्वो का यहाँ पर जो लास्ट पंच था गाइस, जिन्वो ने जो एक पंच मारा है ना बारान को, उस पंच से बारान की गर्दन ही गायब होगी, कट सी गई गाइस, उसके जबड़े बाहर आ गए, यहाँ तक कि उसकी गर्दन ही उससे अलग हो चुकी थी। और तभी देखते हैं फिर ये एपिसोड यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। यहाँ पे सिंगल पंच से इसकी ऐसी तैसी हो जाती है गाइस। इस एपिसोड में बस इतना ही दिखाया गया है गाइस। और ख़त्म होने से पहले जिन्वो कहता है ये आज से ये सारा चीज़ रेडिस फैमिली का होने वाला है, टॉप पर रेडिस फैमिली रहेगी अब। जिसको सुनकर एलिस बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, उसको रोना भी आ रहा था खुशी के मारे। और ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है गाइस। इस एपिसोड में हमें बहुत सी चीज़ें दिखाई गई और लड़ाई भी अच्छी थी। और नेक्स्ट एपिसोड से हम जेजोल आइलैंड आर्क देखने वाले हैं। अगले 4 एपिसोड में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है गाइस। और इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे हमारी आने वाली हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बस इतना ही।